मैं कह रहा हूं ये सवाल तो पक्का, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन, पक्का आएगा भाई साहब। चलिएगा देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। हमें दे दिया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और इधर हमें दे दिया है पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। ट्राई कीजिएगा, ट्राई टू सोल्व इट, एक बार सोल्व करके देखिएगा। सॉरी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का px के साथ ये सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सोल्व करके देखो, सोल्व करके देखो, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। करोगे क्या, आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, px ऑपरेटर है, दोनों को लिखिएगा, जल्दी से सोल्व कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा बच्चों जल्दी से। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का px के साथ क्या रिजल्ट बनेगा, क्या रिजल्ट बनेगा, जल्दी से सोल्व कीजिएगा। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का px के साथ सोल्व करके देखिएगा क्या ऑपरेशन बनेगा, क्या रिजल्ट आएगा। ट्राई करो, ट्राई करो, गलत ही तो होगा, कोई बात नहीं, एक बार गलत करके देख लो भाई साहब, एक बार गलत करके देख लो, क्या दिक्कत है, ट्राई तो करो। ट्राई तो कीजिएगा, क्या रिजल्ट आएगा ये। यार आप सेशन को शेयर नहीं करते, ये काम है जरूरी, मास्क है जरूरी, ये भी जरूरी है, लेकिन क्या बात, ग्रीन कलर में दिख नहीं रहा क्या भाई? लो भाई देवाकर जी, ये तो आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी। लो भाई, तो बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, लीजिएगा। बैकग्राउंड में क्या है, ले भाई खुश रह, सोल्व कीजिएगा, क्या रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट आएगा। HX का PX के साथ क्या रिजल्ट बनेगा। यार मामला उसी में सेट था, बताइएगा क्या रिजल्ट आएगा, ये सोल्व करके देखो एक बार। चलिएगा चलिएगा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब जो भी आपने सोल्व किया, अब नोट करना, अपनी गलती को समझना, अपनी गलती को समझना, ध्यान दीजिएगा, अपनी गलती को समझना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, कहां आपने गलती की है। सवाल बहुत बढ़िया है, जीरो आंसर नहीं आएगा मेरे भाई, जीरो आंसर नहीं आएगा। अब बोर्ड पे देखो कहां आपने गड़बड़ी की है, गड़बड़ देखो कहां की है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं H और PX की बात की जाए, तो सबसे पहला काम हमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का पता होना चाहिए। दोनों को लिख लो सर जी, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है -h² डेल स्क्वायर प्लस v। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, सही है। दूसरी बात, अगर हम यहां हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिख दें, देखो अब हमें, क्योंकि x डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है, वहां तो जीरो होगा, कम्यूट करेगा, तो वी टेक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अलोंग x डायरेक्शन। तो अगर x डायरेक्शन में लेंगे तो हमारे पास ये बनेगा h² डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस vx। ये हमारे पास बनेगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अलोंग x डायरेक्शन। अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिएगा, सबसे पहला काम -h² डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस vx इंटू px, ये हमारे पास बनेगा। अब आपको पता है सर जी, यहां से यहां लीनियरिटी, यहां से यहां हमारे पास लीनियरिटी अप्लाई होगी, ध्यान दीजिएगा। अब हमें पता है माइनस, अगर मैं पहली टर्म लिखना चाहूं लिख दो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर। पहली टर्म अगर सर यहां पे px की भी वैल्यू हम लिख दें
तो पी एक्स की भी वैल्यू लिख देते हैं, पी एक्स की वैल्यू होगी माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। लो जी, लीनियरिटी लगा दी, पहली टर्म ये बन गई। दूसरी टर्म हमारे पास क्या बनेगी सर जी? दूसरी टर्म की अगर हम बात करें, मैं वी एक्स और एक बार पी एक्स लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी एक्स पी एक्स ही बाद में सोल्व कर लेंगे, सही है। ये पी एक्स ही तो है भाई, वी एक्स का पी एक्स के साथ और काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का पी एक्स के साथ, ये हमें पता है, सही है। अब हमें पता है क्या, ध्यान दीजिएगा समझना, इसको आप डायरेक्ट करना चाहते थे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखो देखो ऐसे भी आप कर सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे डायरेक्ट सोल्व करने लगते तो भी हमने पढ़ा हुआ है। पहले ये kx है तो kx का px के साथ, दूसरा vx का px के साथ। अब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपस में कम्यूट करते हैं बच्चों, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्यों पढ़ चुके हैं हम? क्योंकि हमने देखा था कि दोनों का, हमारे पास दोनों जो ऑपरेटर होता है वो खुद के साथ, खुद की पावर के साथ कम्यूट करता है। ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, याद है ना? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपस में कम्यूट करते हैं, सही है। अब हमारे पास ये कहानी तो हो गई जीरो, अब बचा क्या? Vx का Px के साथ, ये हमें देखना पड़ेगा बच्चों। Vx का Px के साथ अगर हम देखें तो यहां पे आप अब लगाइएगा, हमें पता है सर ये ऑपरेटर A है, ये B ऑपरेटर है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा सर? ये होता है AB माइनस BA, यही होता है। लीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, Vx Px AB माइनस BA PX VX, यही बनेगा, बोलो बच्चों। अब हमें क्योंकि पता है कि Vx की तो वैल्यू हमें मेंशन करके देगा, Px क्या होता है? माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स। इधर अगर हम सोल्व करें तो ये बनेगा माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स इंटू Vx, यही बनेगा। अरे बोलो बच्चों, जल्दी से बताइएगा, यही बनेगा, यही किया होगा आपने। दूसरा, आपको पता है सर, जब हम किसी कम्यूटेटर को सोल्व करते हैं तो कम्यूटेटर भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, बिना फंक्शन के कोई मतलब नहीं है। याद करो बच्चों, हमने ये सोल्व किया था, याद हो तो लास्ट क्लास में, पिछली में हमने ये सोल्व किया था, साई लगा के सोल्व किया था, क्योंकि ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, बिना उसके कोई काम नहीं होता। तो हमें यहां क्या लेना पड़ेगा? फंक्शन लेना पड़ेगा, सही है। अब देखो पहली टर्म क्या बनेगी, पहली टर्म ध्यान देना भाई साहब, पहली टर्म देखो Vx माइनस आइटा एच कट कॉन्स्टेंट है, डेल बाई डेल एक्स इंटू साई, यही बनेगा। देखो इधर देखो, पहली टर्म क्या बनेगी सर? माइनस आइटा एच कट Vx डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई, पहली टर्म यही बनेगी, इसको साई के साथ लगाओगे। दूसरी टर्म क्या बनेगी सर जी? माइनस आइटा एच कट, ध्यान दीजिएगा, माइनस आइटा एच कट। देखो बच्चों, यहां पे Px है, Px की वैल्यू पुट करूंगा तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, Px की माइनस आइटा एच कट करोगे तो प्लस बन जाएगा। दूसरी टर्म हमारे पास क्या बनेगी? आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स इंटू Vx इंटू साई। ये समझ आया या नहीं आया बच्चों? ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, ना 0 आएगा ना 1 आएगा। आप बोर्ड पे देखते रहो, एक बार आप बोर्ड पे देखते रहो। मैंने Vx Px का निकालना था, मैंने AB माइनस BA लगाया, AB माइनस BA मैंने यहां कर दिया। अब आपको पता है, क्या पता है? यहां पे Px की वैल्यू पुट कर दी मैंने, Px की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स होता है, प्लस हो गया, ये वैल्यू यहां पुट कर दी। अब इसको उठा के साई पे लगा दिया, साई पे लगाऊंगा तो माइनस आइटा एच कट कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लिया Vx डेल बाई डेल एक्स इंटू साई, हो गया काम। दूसरा काम क्या करूंगा मैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स इंटू Vx इंटू साई, ये हमारे पास बन जाएगा। यानी कि सर जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या बन के आया? पहली टर्म आई माइनस आइटा एच कट Vx डेल साई बाई डेल एक्स, दूसरी टर्म हमारे पास आई प्लस आइटा एच कट डेल बाई डेल एक्स इंटू, यहां पे हमारे पास आया Vx इंटू साई।
अब यहां पे हमें पता है सर, इसमें हमें पता है यहां पे हम यूवी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यूवी फॉर्मूला आप लगाओगे या फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स। दूसरी टर्म हमारे पास क्या बनेगी, आइटा एच कट। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे यानी कि डेल वी एक्स बाई डेल एक्स इंटू साई, ये हमारे पास बनेगा। अब आपको पता है बच्चों ये दोनों टर्म तो सेम बन गई, कैंसिल आउट हो गई, ये रिजल्ट निकल के आया है आइटा एच कट डेल वी एक्स बाई डेल एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया इंटू साई। ये रिजल्ट आया है, ना जीरो आया और ना -1 आया। समझे या नहीं समझे भाई साहब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चों, क्लियर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे सुनो ध्यान से, अब आप कह रहे थे ना, ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट जीरो कब आएगा, अगर यहां पे मैं कह देता हूं, नोट करके लिखना, अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो फिर हमें पता है dv बाई डी एक्स रिजल्ट जीरो देगा, dv बाई डी एक्स रिजल्ट जीरो देगा। और प्यारे बच्चों ये हमारा पीआईबी मॉडल में होगा, पीआईबी मॉडल हम आगे पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल हम पढ़ेंगे, वहां पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो फिर ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। दूसरी बात सुनना, अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारी कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें ये वैल्यू देगा, और वैल्यू क्या देगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो एसएचओ कह देता, एसएचओ में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे कमाल का सवाल बन जाता अगर आपको कह देता वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग कैलकुलेट करके बताइएगा, पीआईबी मॉडल में तो कम्यूट कर जाएगा, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग कम्यूट कर जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं हम क्वांटम में। लेकिन अगर वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग पूछ लेता तो वहां हमारे पास सुनो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, वो वैल्यू यहां पुट करनी पड़ती आपने, और तुरंत आप डिफरेंशिएशन कर देते। समझे या नहीं समझे, यानी सर ये तो खेला हो गया, बहुत ही बड़ा खेला हो गया। क्या सर, अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें दे देता है px के साथ, सर ये रिजल्ट देगा, क्या रिजल्ट आया, आइटा एच कट, ये रिजल्ट आया आइटा एच कट डेल वी एक्स बाई डेल एक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे कह देता बताओ किस मोशन के कोरस्पोंडिंग, ट्रांसलेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग, तो फिर हमें पता है v कांस्टेंट होता है, तो फिर हम कह देंगे ये कम्यूट करेंगे। समझे या नहीं समझे, अगर यहां कहानी हमें कह दे, यहां हमें कहानी कह दे वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग, वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग, अरे मेरे भाई वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग कम्यूट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट क्या होगा वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग, बताओ, वाइब्रेशनल मोशन के कोरस्पोंडिंग करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, कम्यूट नहीं करेंगे। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यहां पे वाइब्रेशनल मोशन में पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स डायरेक्शन में आप क्या लिखोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताइएगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। कर लोगे, क्लियर है,
समझ गए? बोलो बच्चों, आज के सेशन में जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं यार, बहुत सारी चीजें आज के सेशन में हमने कवर किया है। प्लीज ध्यान रखना, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना। मैक्सिमम एल एक्स एल पाई सारी स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, स्पिन रेजिंग ऑपरेटर कर लोगे? बोलो बच्चों, जल्दी से बताइएगा। चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो अच्छे से मेहनत करते रहो बच्चों, पढ़ते रहो, सही है। और अपने रिव्यू जरूर बताना, सही है। लेक्चर कैसे आपको लग रहे हैं जरूर कमेंट किया करो यार वीडियो के बाद, सही है, ताकि हम इन चीज़ों को कंटिन्यू रखें, सही है। जैसे ही आपकी अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो यार मैं ये सेशन कंटिन्यू रखूंगा, नहीं फिर सारी की सारी क्लासेस ऐप पे हमारी चलने वाली हैं जल्दी, सही है। जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है बहुत बढ़िया, आपको पता चल गया होगा, आइडिया हो गया होगा कैसा यहाँ पे पढ़ाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पे। जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मेरा टारगेट रहेगा आपका सिलेक्शन, बस मैं यही बात कहूँगा, सही है। और मैं अपना 200% हर चाहे कहीं भी पढ़ाया हो कोशिश करता हूँ पूरा बेस्ट देने की। तो ध्यान रखना बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, सही है। फिर से कल के सेशन, कल का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, मेहनत करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।